हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद मैजिक बाय सुष्मिता पटेल। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने वाले रिव्यू वर्कशीट 2 का। और आपके सारे क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है आपके ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट में बनाकर रख दिया गया है। आप वहां से जाकर के ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, तो प्लेलिस्ट में जाकर के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप देख समझ सकते हो। ठीक है, चलो आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, फाइंड ए नंबर 0.9392 इंटू 43। यहाँ पे भी ये भी मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है, डिवीजन और डिवीजन। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चंस जो है ना वो आपके डेसिमल से है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। ए नंबर लिखा हुआ है आपका, देखिए डेसिमल का क्वेश्चन है। देखो जब भी डेसिमल का क्वेश्चन सॉल्व करो मल्टीप्लीकेशन में, पहले भूल जाओ कि वहां पे डेसिमल है, इस डेसिमल को भूल जाओ। ठीक है, तो सिंपल सा अगर डेसिमल भूल जाओगे तो नंबर क्या बनेगा 392, और इसे मल्टीप्लाई करना है आपने 43 से। इस डेसिमल को अभी भूल जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो नंबर क्या बनेगा 392 और 43 से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6, 9 इंटू 3 27, इन हैंड 2, 3 इंटू 3 9 प्लस 2 11, यहाँ पे क्रॉस। नाउ 4 इंटू 2 8, 9 इंटू 4 36 का 6, इन हैंड 3। ठीक है, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 3 15। ओके, चलिए इसे ऐड कर लेते हैं। यहाँ मिलेगा आपको 6, 7 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 15, 15 का 5, इन हैंड 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 6 8, 1 प्लस 5 6, और यहाँ पे 1। सो आपका मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आया, लेकिन हमारा अभी तक फाइनल आंसर नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल था, आप डेसिमल भूल करके इसे लिख करके तो बना दिए। अब करना क्या है, इस डेसिमल के बाद चेक करो कितना नंबर, 1 2 3, और यहाँ पे बिना डेसिमल का था। ठीक है, तो इस जो फाइनल आंसर आया, ठीक है, तो फाइनल आंसर जो आया उसमें पीछे से, यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट, तो पीछे से 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16.856। ये हमारा आंसर है। ठीक है, सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी, तो यहाँ पे जो बी नंबर है ना, इसमें भी वही करेंगे। करना क्या है में बी नंबर में, देखो लिखा है 5.83 इंटू 2.064। हमें अब ये दोनों ही नंबर डेसिमल में है। ठीक है, तो हम भूल जाएंगे इसके बीच में कोई डेसिमल है, सॉरी चलो डेसिमल हटा दिए, तो हम क्या नंबर बनेगा, हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो बनेगा 583। इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 2064 से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी 2.6064 था, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्या किए ना, आपके लिए टाइम सेव करने के लिए मल्टीप्लीकेशन तो आपको ऑलरेडी आता होगा क्योंकि आप क्लास 5 में हो, तो आपने मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे रख दिया है। लेकिन अब फाइनल आंसर में क्या करेंगे वो देखना है हमें। ठीक है, देखो यहाँ डेसिमल के बाद जो है कितना डिजिट, 1 और 1 2 डिजिट यहाँ। ठीक है, और यहाँ डेसिमल के बाद कितना डिजिट, 1 2 3। ठीक है, इधर 2 और इधर 3, 3 2 कितना हो गया 5, 3 और 2 जोड़ देंगे 5 होगा। हम क्या करेंगे, जो फाइनल आंसर आया हमारा उसमें बैक से 5 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद क्या लगा दिए डेसिमल, 12.03312 हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऐसे करना है, डेसिमल काउंट करके बैक से फिर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, फाइनल आंसर में। अब आते क्वेश्चन नंबर सी में, तो सी तुम देखोगे तो यहाँ पे क्या आ गया, अब आपका डिवीजन आ गया। चलो सॉल्व करते हैं इसे। देखो इसे सॉल्व करने का ना 2-3 तरीका है। ठीक है, तो आप पहली बात ऐसे करके सॉल्व करना चाहते हो, इसका आंसर जो भी लाना है तो आप इस तरीके से कर लो, 0.639 डिवाइड करना 9 से। तो देखो यहाँ पे डेसिमल आ गया है ना, तो इस डेसिमल को हटा के कहाँ लिख देंगे, क्वेश्चन साइड। ठीक है, डेसिमल रिमूव करके कहाँ चला गया, क्वेश्चन साइड, क्योंकि डेसिमल के बाद ही नंबर है। अब बताओ 9 के टेबल में 63 आता है क्या, हाँ आता है। कितनी बार में, 7 टाइम्स में। ठीक है, माइनस कर लेंगे, यहाँ मिलेगा हमें कुछ भी नहीं, और ये 9 यहाँ से यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब 9 के टेबल में 9 आता है क्या, हाँ एक बार में, तो 9 के टेबल से 9 क्या हो गया, कट गया एक बार में। सो तुम्हारा आंसर क्या हो गया 0.71। ठीक है, और भी तरीके से आप बना सकते हो फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख करके।
लेकिन ये इजी लगा तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक, चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर डी में इसी। अब जो डी नंबर क्वेश्चन है उसमें दोनों ही डिवाइजर और डिविडेंड दोनों में ही डेसिमल है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा डिवाइजर में डेसिमल नहीं था, ओके, यहाँ डेसिमल नहीं था, लेकिन इस वाले में दोनों में ही डेसिमल है। आप सबसे पहले कर क्या सकते हो ना कि इसे आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दो। ठीक है, कि देखो किसी भी डिवाइड को ना, डिवाइड में कोई नंबर है, डिवीजन है जो, ठीक है, उसे आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हो। फ्रैक्शनल फॉर्म पता है ना, a/b के फॉर्म में। तो इसे आप क्या कर दोगे, 9.545 डिवाइडेड बाय 0.23। अब देखो करना क्या है, पहले हमें डेसिमल रिमूव करना है। ठीक है, इसका डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे यानी डिनोमिनेटर में 1 लिखकर, इसके बाद डेसिमल के बाद कितने डिजिट, 1 2 3, तो अपने लोग यहाँ पे 1 2 3 0 पुट कर देंगे। ठीक है, अच्छा यहां से अब डेसिमल हटाएंगे और डेसिमल के बाद कितना डिजिट, 1 और 1 2, तो यहां न्यूमरेटर में 1 लगा के 2 0 लगा देंगे। ठीक है, यहां से हटा डेसिमल, तो यहां पे डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट, तो 3 0, यहां से हटा 2 डिजिट तो 2 0। ठीक है, अब 1 और 1 2 0, 1 और 1 2 0 कट गया। ठीक है, अब देखो 23 जो है एक प्राइम नंबर है, तो टाइम वेस्ट करने से अब ज्यादा बेटर है कि आप क्या करो, साइड में रफ में आप क्या करना, 9.545 को 23 से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो 23 के टेबल में क्या 95 आता है, 5 टाइम्स में चेक कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, चलो चेक कर लेते हैं 5 टाइम्स में। 23 इंटू 5, 5 तिहाई 15 का 5, हाथ में कैरी, नहीं ये तो नहीं जाएगा है ना, 10 और 1 11 ज्यादा हो जाएगा, तो ये तो जाएगा नहीं। चलो 23 को हम लोग 4 बार ट्राई करते हैं। 4 इंटू 3 12 का 2 इन हैंड 1, 8 और 1 9, 92 आएगा कितनी बार में, 4 बार में। 92 4 बार में, ये माइनस करेंगे 3, ये 4 यहाँ उतरा। अब 34 तो ऑफकोर्स एक बार में जाएगा ना, तो एक बार में गया, यहाँ पे आया 1 और यहाँ पे क्या आ गया 1। ठीक है, और इस 5 को यहाँ लगा देंगे। तो जरा गौर से देखो, जो हम यहाँ पे कट किए थे उसे एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 बार में। 23 को 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 3 15 इन हैंड 1, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी 115 आपका कितनी बार में चला जाता है, 5 बार में। तो 115 कितनी बार में जा रहा है आपका, 5 बार में। तो 123 से अगर आप इसे कट करोगे, डिवाइड करोगे, तो 415 टाइम्स में ये कट हो जाएगा। तो देखो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आंसर आया 415 और यहाँ पे 1 रहा, और नीचे में कितना बचा अभी भी 10। तो नीचे में अब बोलो कि मैम 415 और 10 को 5 से कट करेंगे तो आराम से जाएगा, लेकिन ध्यान देना डेसिमल नंबर में जब भी नीचे 1 लगाकर 0 हो तो काटने का टेंशन नहीं लेना, डिवाइड नहीं करना हमें, है ना। नीचे में कितना 0, 1 0, हम करेंगे क्या, जो मेन आंसर है न्यूमरेटर 1 0 है, तो जो न्यूमरेटर उसे लिख देंगे और पीछे से 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। 2 0 होता तो पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते हैं। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 441.5। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अब आपका सिर्फ यहाँ पे रहा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स एंड कमेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।